शिक्षकों के कार्य दिवस बढ़ाने और मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर योग प्रशिक्षकों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। योग प्रशिक्षकों ने ये बताया है कि वर्तमान में उन्हें मात्र 250 रुपये प्रतिदिन मानदेय दिया जा रहा है, जो जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। इससे योग प्रशिक्षकों की आर्थिक स्थिति जो है दयनीय बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। योगा एक दिन भर की ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम दिन भर हमारा देते हैं। इस योगा को जो लोग सिखाते हैं, जो हमें योगा करवाते हैं, वो किन बातों को लेकर आज शहीद स्मारक पे धरने पर बैठे हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। किन मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं? हम लोगों का महीने में सिर्फ 10 दिन का ही सेशन होता है, जिसकी सैलरी हम लोगों को मिलती है 2500 रुपये मात्र। 2500 रुपये में हम अपना आजीविका नहीं जला पाते, बेनिफिशियल नहीं है हम लोगों के लिए। बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम कुछ अच्छा कर पाएँ या कुछ नहीं। और अगर हम किसी को बताते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और हम लोगों को 2500 रुपये सैलरी मिलती है, तो थोड़ा सा ऐसा है कि बताने में भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार क्या बताएं इनको, कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ये मिल रही है सैलरी भी, जैसे 4-5 महीने के अंदर एक बार मिलती है, रेगुलरिटी में नहीं होता है। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो सैलरी है हमारी 30,000 समथिंग हो और हम लोगों को स्थायी किया जाए, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 10 दिन से बढ़ा के 30 दिन किया जाए, ताकि लोगों के पास जो हमारी सेवाएं पहुंच रही है 10 दिन की, 10 दिन में हम लोगों को योगा बस बता पा रहे हैं कि योगा ये चीज़ है। उनको पास में हम लोगों के थ्रू अच्छी चीज़ें जो जानी चाहिए, और भी आसन हम उनको करवा पाएँ, प्राणायाम वगैरह उनके स्वास्थ्य के लिए जो भी अच्छा है, उसमें थोड़ा सा ये कि हम और भी बेहतर कर पाएँ और अच्छा सिखा पाएँ उन लोगों को। नॉट एट ऑल कि हाँ 10 दिन लगाए हुए हैं हम लोगों को सेवा पे। थैंक यू, राधे राधे। मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि योग 30 दिन का होता है सेशन, हमें 10 दिन के लिए बुलाते हैं, जबकि 30 दिन कंटिन्यू होना चाहिए। और हमारी प्रमुख मांग है वेतन वृद्धि। 25,000 से 30,000 के बीच में हमारी सैलरी होनी चाहिए और जीवन यापन अच्छे तरह से हो पाए। ये हमारी प्रमुख मांगे मैम। सारी ऐसी मांगे हैं आजकल, जैसे वो पूरी नहीं हो रही, तो शहीद स्मारक पे आकर लोग धरने पे बैठते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर इस तरीके से आप लोग धरने पे बैठते हैं तो आपकी सरकार मांगे पूरी करेगी? बिल्कुल मैडम, आपका सवाल सही है। खैर धरने से होता कुछ भी नहीं है, लेकिन एक जो सरकार के कानों में जो कचरा फंस रखा है, उस कचरे को हटाने के लिए हम यहाँ पर धरना कर रहे हैं। रही बात माननीय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने इस योग को वैश्विक स्तर पर उठाया, इस मुद्दे को। अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आज यहाँ से योगा टीचर यहाँ से कोर्स करके, और जो मतलब भारत सरकार का एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद में यहाँ से योगा टीचर को वो आउट ऑफ कंट्री भेज रहे हैं योगा करवाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये योग प्रणाली, आयुर्वेद प्रणाली भारत का मुद्दा है। तो इसे जब भारतीय यहाँ कर कर खुद का जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं और उन लोगों को बाहर की ओर मोड़ा जा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारा जो आयुर्वेद विभाग और एलोपैथी की जो विभाग है, उन दोनों में इस योजना को अलग अलग बांट रखा है सरकार ने। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, आयुर्वेद विभाग जो है उसमें महिला को 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है और 30 दिन का मानदेय उनको मिलता है, 20 दिन का सॉरी। और पुरुष जो है उनमें उनको 30 दिन का मानदेय 8,000 मिलता है। इसी बात को अगर एलोपैथिक मतलब कम्युनिटी हेल्थ CHC और PHC चिकित्सालय की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर योगा टीचर लगा रखे हैं और 10 दिन लगा रखे हैं केवल। तो एक तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सही बात है, आपने 10 दिन का हमारे को कार्य दे रखा है, लेकिन अब हम 20 दिन कहाँ जाएं? क्योंकि हम अन्यत्र भी काम करेंगे तो महीने बेस पर काम करेंगे, मंथली बेस पर काम करेंगे, तो अब हम 20 दिन कहाँ पर जाएं? तो एक तो हमारी प्रमुख मांग यही है कि इस 10 दिन का जो एक टैग लगा रखा है, इस टैग को हटाकर पूरे पूरे महीने किया जाए। और दूसरा हमारी मांग सरकार से बस इतनी सी है कि 250 रुपये प्रति सत्र, अर्थात 2,500 रुपये प्रति माह जो दिए जा रहे हैं, उस 2,500 को हटाकर एक रोजगार, एक एक परिवार को सम्मान के अनुरूप सैलरी मिलनी चाहिए। क्या आपको लगता है योगा का जैसे एक दिन बना दिया है, योगा दिवस मनाया जाता है, तो क्या वो एक दिन के लिए मान्य है? योगा तो हर दिन होती है। जिस हिसाब से राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है उस हिसाब से तो एक ही दिन के लिए है, लग तो ये रहा है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट तो चाहती है कि योगा तो डेली रूटीन में होना चाहिए, पूरे 365 दिन योगा होता है। हमें 10 दिन के लिए लगा रखे हैं और 20 दिन फ्री रहो। आप ना तो कहीं जॉब कर सकते ना कहीं और कर सकते। तो योगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट से तो ये आता है कि योग जरूरी है, और स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कि योग सिर्फ योगा डे का ये एक दिन योगा करे। भजन लाल जी जाएंगे, पार्क में फोटो खिंचाएंगे,
और डालेंगे और फ्री हो जाएंगे। वही योगा को ऐसे समझ रखे हैं, जबकि योग जरूरी है। काफी कम मानदेय में योगा करवा रहे हैं हम। क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आप लोग यहाँ आज शहीद स्मारक पे धरने पर बैठे हैं? हमारा जो 10 दिन का कर रखे हैं ना, उसको फुल टाइम किया जाए। और जो सैलरी देते हैं वो भी टाइम पे नहीं देते, और जो सेशन होते हैं ना वो भी ऐसे कंटिन्यू नहीं होते हैं, उनमें भी गैप होता है। तो सबको ऐसे पता नहीं होता ना कब क्या होना है ऐसे, तो उनको 30 दिन किया जाए और स्थायी किया जाए। हमारा मानदेय पेमेंट बढ़ाया जाए और 10 दिन से 30 दिन किया जाए। 10 दिन से लोग संतुष्ट नहीं है। वहाँ वो 2,500 रुपये आते हैं, वो भी परमानेंट नहीं आ रहे हैं। 6 महीने हो गए, अभी एक बार भी नहीं है। अभी एक दिन की परमिशन मिली है, तो अभी तो रेगुलरिटी एक दिन की है। उसके बाद हमें दोबारा अपने बोर्ड का गठन करेंगे और इसमें हमारे मतलब योग सत्र है वो 30 दिन का किया जाए, और इसमें सैलरी भी हमारी लगभग 30 या 25 हज़ार की जाए, क्योंकि मतलब 2-2,500 रुपये में गुजारा नहीं हो पाता, और इससे मतलब खर्चा भी नहीं निकलता अपने आने जाने का। तो आपने देखा किस तरीके से शहीद स्मारक पर यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, और लोगों का कहना है कि जो 10 दिन के लिए योगा को दिया जाता है वो 30 दिन किया जाए, जिससे जो इनकी सैलरी है वो भी बढ़े, और जो लोगों को जो बीमारियाँ हो रही है, जिन बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उससे मुक्ति मिले। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि योगा को 30 दिन की